मीडिया का दौर चल रहा है और हम सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। इसी सोशल मीडिया ने एक 16 साल बाद अपने पिता और पुत्र को मिलवा दिया, एक बेटे को एक परिवार से मिलवा दिया। इसी सोशल मीडिया ने कैसे एक पिता को जो 8 साल का जो बच्चा जो कि मार्केट में देहरादून के बाजार में खो गया था और वो 16 साल बाद कॉल करता है कि पापा मैं जिंदा हूँ, मुझे ले जाओ आके। ये जो भावुक कर देने वाली कहानी है, रुला देने वाली कहानी है, जानने के लिए बनी रहेगा पूरे वीडियो में कैसे एक बेटा अपने पिता से 16 साल बाद मिलता है, जो कि 8 साल का एक बच्चा जो कि अपने पिता से एक भरे भीड़ भाड़ वाले मार्केट में उनके पिता का हाथ छूट जाता है और बच्चा बिछड़ जाता है अपने परिवार से। जानने के लिए बने रहेगा पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, भावुक कर देने वाली स्टोरी है। मैं भी जब ये स्टोरी पढ़ रही थी तो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना ज़्यादा एक जो परिवार था कि एक माँ के लिए बच्चे, जब कोई बेटा या कोई भी बच्चा अपने परिवार से जुदा हो जाता है, कैसे भी भीड़ में खो जाता है, तो उस परिवार पर क्या बीतती है वो परिवार जन ही जानते हैं। उसके बाद में जब एक दिन कॉल आए तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता उस परिवार का, उस माँ का, उस पिता का, कोई भी हो। तो आज की जो मैं घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, देहरादून के बाजार में एक पिता अपने परिवार के साथ में जाते हैं। एक पिता के 2 बेटे, एक बेटियां होती हैं। जो फौजी थे, पिता जो थे फौजी अमरपाल सिंह, जो कि देहरादून में इनकी उस समय पोस्टिंग चल रही थी। उस समय देहरादून के एक बाजार में जाते हैं। इनका जो बच्चा था गौरव, जिसकी उम्र 8 साल थी, 8 साल का गौरव पिता का हाथ पकड़ रखा था। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला एक इलाका था, हाथ पकड़ रखा था और बच्चा उसी दौरान मार्केट में छूट जाता है, 8 साल का गौरव। अब जब 8 साल का गौरव अपने पिता का हाथ छूट जाता है, पिता बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं फौजी, लेकिन उनका बच्चा नहीं मिलता है। बच्चा भी भटकता रहता है कि कैसे भी करके बच्चा अपने माता पिता के पास में पहुंच जाए, लेकिन बच्चा अपने माता पिता के पास में नहीं पहुंच पाता है। अब जब बच्चा नहीं मिलता है तो जो पिता होते हैं, हम 50 से अधिक शहरों में अपने बच्चे की खोजबीन करते हैं, लेकिन बेटा नहीं मिला। सब जगह फोटो भिजवाई, अखबार में भी निकलवा दिया, 50 से ज़्यादा शहरों में फैला दिया कि मेरा बच्चा है जो गुमशुदा हो गया है, मुझे इसकी तलाश है, किसी को भी पता चले तो इस नंबर पर संपर्क करें। लेकिन नहीं पता चला उस गौरव का, जो कि 8 वर्ष का था। उसके बाद में उन्होंने बताया कि वो रिटायर होने के बाद में ग्रेटर नोएडा के सैतली गांव में बस गए थे। जो परिवार था, जो कि देहरादून में बच्चा गुम हो गया था, जब फौजी रिटायर हो गए तो वो यहाँ पर कैथली में, नोएडा में यहाँ पर बस गए आगे ग्रेटर नोएडा में। और बच्चे की हमेशा, जो बच्चे की माँ थी, सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। हर जगह जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह कोई भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा, स्थान नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने अपने बेटे की मिलने की दुआएं ना की हों, बेटे के घर आने की दुआएं ना की हों। हर जगह प्रार्थना की भगवान से, लेकिन उस परिवार को, उस माँ को विश्वास था कि मेरा बेटा एक ना एक दिन तो वापस आएगा। और वो माँ का विश्वास, सच में माँ का जो दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प माँ ने लिया था कि मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। और भगवान पर जो विश्वास थी, जो आस्था थी, वो भगवान ने सच में पूरी की। उनकी माँ सोमवार का, हर सोमवार जो व्रत आते हैं, हर सोमवार का व्रत रखती थी, ओनली केवल अपने खोए हुए बेटे को पाने के लिए। भगवान शिव शंभू, मेरा बेटा मुझे मिल जाए, मेरा बेटा वापस मिल जाए। यहाँ पर जब गौरव अपने माता पिता से, जो 8 साल का बच्चा बिछड़ गया था, वो हमेशा अपने माता पिता की याद में परेशान रहता। भटकने लगा गौरव, कहाँ जाए। गौरव ने बताया कि मैंने होटलों पर काम किया, होटलों पर मुझसे बर्तन धुलवाए जाते थे, मुझसे होटल का काम करवाया जाता। 8 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता, परेशान रहता, बहुत ज़्यादा दुखी, कभी कभी टाइम से भोजन भी नहीं मिलता। अब वहाँ से गौरव ने सोचा कि मुझे यहाँ तो नहीं रहना है। फिर क्या करता है गौरव, वहाँ से देहरादून से एक बस में बैठ जाता है जो कि दिल्ली के लिए आ रही थी। 8 साल का बच्चा
बस में बैठ जाता है, दिल्ली के लिए आ रही थी, बस दिल्ली आकर वो एक मंदिर में शरण लेता है, मंदिर के बाहर बैठ जाता है और दुखी रहता है, परेशान रहता है, रो रहा होता है। तभी मंदिर में एक दिल्ली का ही एक दंपति जिसको बच्चे नहीं थे, वो दोनों दंपति पति पत्नी मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान के दर्शन करके जैसे ही वो मंदिर से उतर रहे थे, वो देखते हैं एक बच्चा है जो कि 8 साल का मासूम प्यारा सा बच्चा। उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है, तो पूछा बेटा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे। तो बोला कुछ नहीं, मैं अपने मम्मी पापा से मैं बिछड़ गया हूँ। बच्चा रोते रोते अपनी पूरी कहानी उनको बताने लगा कि मेरे पापा फौजी हैं और मैं ऐसे ऐसे करके बिछड़ गया हूँ। वो क्या करते हैं, जो दंपति जिनको संतान नहीं तो उनको भी बच्चे की ज़रूरत थी, वो क्या करते हैं, उस बच्चे को अपने घर ले जाते हैं और अपने बच्चे के जैसे उसका पालन पोषण करते हैं, उसको अपने बच्चे के जैसे रखते हैं। लेकिन ये जो बच्चा था, जो गौरव था, जो 8 साल का, ये अपने पिता का नाम हमेशा मोबाइल पर सर्च किया करता था, सोशल मीडिया पर सर्च करता रहता था। जो उनके पिता का नाम था हमेशा सर्च करता है, कैसे भी करके उनके पिता मिल जाएं, उनसे मुलाकात हो जाए, यही बेटे की चाह रहती थी। धीरे 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 समय निकलता गया, बेटा बड़ा होता आ गया। उसके बाद में उन जो परिवार था उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बच्चा बड़ा हो गया। उसके बाद में उन्होंने क्या की, दिल्ली में ही एक परचूनी की दुकान खुलवा दी उस लड़के को कि आप परचूनी की दुकान, अपना काम खुलवा दिया, परचूनी की दुकान खुलवा दी। लड़का परचूनी की दुकान भी चलाता और साथ में अपने परिवार की तलाश भी सोशल मीडिया पर करता रहता। अपने जो दूसरे जो माता पिता बने थे जिन्होंने पालन पोषण किया था, उनसे बताता भी था कि मेरी एक भाई है, मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे पापा आर्मी में हैं, मेरी माँ ऐसी है, सब कुछ मतलब हमेशा याद करता रहता था गौरव। अपने माता पिता की याद में परेशान भी रहता था, दुखी भी रहता था। जो दूसरे जो माता पिता जो बने थे, जो उनका पालन पोषण कर रहे थे, वो समझाते भी थे, बेटा अगर मिलेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे आपके मम्मी पापा, आपको ऐसा दिलासा भी दिया करते थे और उसको सांत्वना दिया करते थे। वो जो नए मम्मी पापा बने थे, जो जिन्होंने पालन पोषण किया था। उसके बाद में जब दुकान खुलवाती तो दुकान भी अच्छी खासी चलने लगी। अब फ़ोन भी चलाते तो हमेशा सर्च करते अपने पिताजी का नाम। ऐसे ही एक दिन सर्च किया गूगल पर, फेसबुक पर सर्च किया उनके पिता का नाम, तो उनके पिता की फ़ोटो आ जाती है। उसमें जब पिता की फ़ोटो आ जाती, प्रोफाइल जब दिख जाती है, तो बेटा खुशी हो जाता, अपने पिता को पहचान लेता, ये मेरे पापा हैं। खुशी से गदगद हो जाता है और उनको परिवार को बताते हैं, देखो ये है मेरे पापा। और वहाँ पर जो लड़का था वो मैसेज करता है अपने पिता को, और वहाँ से जो नंबर होता है वो निकालते हैं और अपने पिता को कॉल करते हैं कि पापा। 16 साल बाद वो गौरव अपने पिता को कॉल करते, पापा मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। जब पिता के पास में ऐसा कॉल आया कि पापा मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, ये बात सुनकर पापा गदगद हो जाते हैं। बोलते कि आवाज़ तो नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि 8 साल के बच्चे की आवाज़ और 16 साल बाद जब वो मिले उस बच्चे से, तो आवाज़, बेटा जवान हो चुका था, आवाज़ भी बदल गई थी। उसके बाद में जो पिता होते हैं, पिता ने माँ को बताया कि ऐसे ऐसे करके कॉल आया है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं गौरव बोल रहा हूँ और मैं दिल्ली में हूँ। ये जब बात माँ को पता चली तो माँ भगवान के सामने जाके और फूट फूट के रोने लगती है कि भगवान मुझे पता था, मुझे विश्वास था कि आप मेरे बेटे को मुझसे एक दिन ज़रूर मिलवाओगे और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी कृपा से आज कॉल आया है, मेरे बेटे का पता चला है। और माँ जाके भगवान के आगे रोने लगती है। उसके बाद में जो माँ बोलती कि चलो कहाँ पर दिल्ली में बताएं, क्योंकि ये भी ग्रेटर नोएडा में रहने लगे थे रिटायर होने के बाद में, लेकिन बच्चे की जो तलाश थी वो हमेशा जारी रहती थी। माँ उपवास व्रत हमेशा रखती थी कि बस मेरा बच्चा मुझसे मिले। एक पल भी माँ ने ये आशा नहीं छोड़ी थी कि मेरा बच्चा मुझे नहीं मिलेगा। माँ को एक अंदर का जो विश्वास था कि मेरा बेटा एक दिन मुझे ज़रूर मिलेगा, और सच में माँ के विश्वास की जीत होती है यहाँ पर। उसके बाद में वो पता बताते कि मैं दिल्ली में ऐसे ऐसे यहाँ पर रहता हूँ। वो जो परिवार था, माता पिता बहन भाई सारे वहाँ पर जाते हैं, और जहाँ पर उस लड़के ने का घर था, जहाँ पर दुकान कर रखी थी गौरव ने, वहाँ पर जाते हैं और मिलते हैं। जाके जैसे ही पिता ने उस बच्चे को देखा और जैसे ही बच्चे ने
पिता को देखा, बच्चा तो नहीं था, 16 साल का गौरव जवान हो गया था, बड़ा हो गया था। जैसे ही एक दूसरे को देखा तो रोने लगते हैं, गले लग जाते हैं, और बेटा के आंसू नहीं रुक रहे, तो पिता के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ भी बहुत रोने लगती, पूरा परिवार भावुक हो जाता है। और बेटा बोलता कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे करके पूरी कहानी बेटे ने बताई कि मैंने होटलों में काम किया, मैंने ये काम किया, उसके बाद मैं दिल्ली आया, यहाँ पर मंदिर में ये मुझे मिल गए और ये मुझे यहाँ पर लेके आए, आज इन्होंने मुझे यहाँ पर चूनी की दुकान भी करवा दी है। ये सब चीज़ें जब बताई तो जो पिता और सारे लोग उस परिवार का भी आभार मानते कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे बेटे को इतने संभाल के रखा और आपने जो किया उसका मैं एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। पूरा परिवार गदगद हो जाता है मिलकर बेटे, जब माँ बस भगवान का शुक्रिया अदा करती कि प्रभु आपने मिला। सच में फ्रेंड्स, ये जो कहानी है काफ़ी 16 साल बाद जब एक बेटा जिसकी उम्मीद ना हो, माँ को उम्मीद थी लेकिन और जो रिश्तेदार थे और जो लोग थे वो उम्मीद खो चुके थे कि अब थोड़ी आएगा, 16 साल हो चुके हैं बच्चे को गए हुए, 8 साल का बेटा आता तो आ जाता लेकिन अब नहीं आएगा। लेकिन माँ का जो विश्वास था वो नहीं टूटा और माँ के विश्वास की जीत हुई और बेटा उनको वापस मिल जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? ये सच्ची जो स्टोरी है, सच्ची घटना है। और उनको जो परिवार, उनका जो भाई बहन जो बिछड़ गए थे वो सब मिल गए। एक परिवार जो अपने बेटे की जो तलाश में, जिसने 50 जिलों में 50 शहरों में जिसने तलाश की थी, एक फौजी भाई ने, उनका बड़ा बेटा वो मिल गया है। तो बहुत खुशी की बात है। ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है, ये सच्ची घटना है। सुनने में लगती है कि शायद ये फिल्मी स्टोरी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये सच्ची घटना है। माँ का विश्वास, माँ की भक्ति रंग लाई। और बच्चा भी देखिए सोशल मीडिया पर सर्च करता रहता था बच्चा, उसको अपने पिता की जो फोटो थी वो याद थी, और 8 साल का क्योंकि बच्चा था और सर्च करता रहता था हमेशा कि कभी तो मेरे पिता का, और यही सोशल मीडिया ने उस बच्चे को अपने माता पिता से मिलवा दी। तो सोशल मीडिया की ही ताकत है ये, जो एक परिवार अपने 16 साल बिछड़े हुए बेटे से 16 साल बाद मिल गया। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।